लोकतंत्र के महापर्व के दौर में इस समय हम पत्थरों की राजधानी कहूँ या फिर अपने दाहिनी तरफ कहूँ कि सरसों की तेल की सुगंध के बीच मौजूद हैं जगनेर और तांतपुर, जो कि आगरा शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है, लेकिन अपने आप में एक विशेष अनूठा इतिहास रचने की बात ये दोनों कस्बा करते हैं। राजा जगन सिंह के द्वारा बनाया गया जगनेर, जो कि ग्वाल बाबा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं से 20 किलोमीटर दूर राजस्थान से सटा हुआ ताजपुर, जो समूचे भारतवर्ष और कहा जाए तो आगरा को पत्थर के साथ उनकी घर की सौंदर्यता प्रदान करता है। हमारे साथ में जो आप शख्सियत देख रहे हैं, भानु प्रताप सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। 2014 में भानु प्रताप जी ने कहा जाए तो भाजपा से लोकसभा फतेहपुर सीकरी के टिकट की दावेदारी की, लेकिन वह कमान बाबूलाल के हाथों में चली गई। बाबूलाल भाजपा के राजकुमार बने और 2019 में राजकुमार चाहर को प्रत्याशी घोषित कर भाजपा ने दिल्ली बुलाने का काम किया और फतेहपुर सीकरी की जनता ने 5.5 लाख वोटों से उन्हें जिताने का भी काम किया। वर्ष 2024 है, चूंकि हर एक कार्यकर्ता के नाते भानु प्रताप सिंह चौहान ने भी इस समय अपनी कमर कसी और टिकट की मांग की, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और पुनः राजकुमार चाहर भाजपा के प्रत्याशी बनकर जन जन के बीच पहुंचे। एक और राजकुमार चाहर का विरोध है। क्या ऐसे में जनता की आवाज है? अब की बार फौजी सरकार भाजपा के विधायक बागी हुए हैं। क्या कहना है भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता कहूँ या फिर वरिष्ठ नेता भानु प्रताप सिंह चौहान का, जानते हैं उनकी जुबानी। चौहान साहब, स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, आप पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं, भाजपा के सक्रिय नेता माने जाते हैं। राजनीति क्या कह रही है 2024 में? इस बार का जो 2024 का चुनाव है, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चुनाव है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देश में जो इंडी गठबंधन है वो किसी तरह पर सत्ता में काबिज होना चाहता है और उसका उद्देश्य केवल ये है कि जो पिछले 50 वर्षों में उन्होंने धन को लूटा है देश से, उस अपने धन को कैसे बचाया जाए, अपने परिवार का पोषण कैसे किया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में कार्य किया है, पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। लगभग 200 योजनाओं को हम देखें तो प्रत्येक भारतीय लाभान्वित हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का रहा हो। इतना ही नहीं, चौहान साहब, परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद जी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, ताजपुर में अपनी मौजूदगी है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई फतेहपुर सीकरी में प्रत्याशी पर क्यों आई? चूंकि प्रत्याशी हमारे 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते थे। पार्टी ने उनकी जीत और उनके संघर्ष को देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के रूप में दी थी, और उसके कारण से पूरे देश में जब घूमना होता है तो निश्चित तौर पर वो समय नहीं दे पाते हैं क्षेत्र के लिए जैसी कि जनता अपेक्षा करती है। यद्यपि कुछ गलतियां रही हैं। हम प्रत्याशी अगर हमारे किसी शादी विवाह या उसमें नहीं आ सकते हैं तो बड़ी दुर्घटनाओं में उनको जाना चाहिए। मतलब चौहान साहब मान रहे हैं कहीं ना कहीं प्रत्याशी से चूक हुई? हाँ, निस्संदेह कहीं ना कहीं चूक हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता इस बार जो वोट डाल रही है, और 2019 में भी जो वोट डाला था, 2014 में वोट डाला था, वो राष्ट्र के लिए वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है और जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि इस देश में स्वच्छ शासन अगर कोई दे सकता है और बेरोजगारी को कोई कम कर सकता है और विश्व में भारत का कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, तो वो मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शेष जो भी हैं
वो केवल अपने और अपने परिवार के पोषण के लिए राजनीति करते हैं। चौहान साहब, भाजपा नेताओं में एक कमी लगती है कि पूरी बात को मोदी योगी तक ले जाते हैं, पटल पर बात नहीं करते हैं। आपने कहा निस्संदेह राजकुमार चाहर जी पर कोई कमी हुई, पब्लिक में नहीं पहुंचे, पब्लिक में आक्रोश है, लेकिन बीजेपी को प्रत्याशी बदलना चाहिए था। देखो, ये केंद्रीय स्तर की बातें हैं। जब पंचायती पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ एक बड़े स्तर पर जब टीम बैठती है तो सामूहिक जब निर्णय होते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं देखा जाता है। जो निर्णय होता है सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होता है, और हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि जो लाएगा कमल निशान वही हमारा पहलवान। जो लाएगा कमल निशान वही पहलवान। कल राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, उन्होंने कहा राजकुमार चाहर मेरे सबसे प्रिय लोगों में से एक है। राजकुमार चाहर भावुक हो रहे हैं, लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि मैं आपके बीच पहुंच नहीं पाया, मुझे दुख है, इस बार और पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपके बीच पहुंचा तो गंगा जल लेकर पहुंचा, मैं आपके बीच पहुंचा तो सींगना का आलू अनुसंधान केंद्र लेकर पहुंचा। लेकिन जनता कह रही है कि सांसद केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जब ये स्वीकार कर लिया और अपनी गलती मान ली तो जनता बड़े हृदय की होती है, जनता को जनार्दन कहा जाता है, और वो अपनी गुस्सा निकालना उनका जायज है और वो अंत में माफ भी करती है। जहाँ तक घड़ियाली आंसू या उसकी बात है तो वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनसे चूक हुई है और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। जहाँ तक विकास की बात है, जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकार है। और अगर प्रतिनिधि सत्ता पक्ष का नहीं होता है तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उनका कोई अपना विजन नहीं होता है। योजनाएं भी क्षेत्र में तभी लागू हो सकती हैं केंद्र प्रदेश की जब स्थानीय प्रतिनिधि पूरी तरह से योजनाओं को लेकर के आए। चौहान साहब, वर्तमान सांसद का विरोध है, दो प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आपने कहा कि जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष का होना चाहिए जिससे विकास को तीव्र गति मिल सके। आगरा को मेट्रो मिली है, आगरा वासियों में हर्ष की लहर है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मान रहे हैं, भाजपा के विधायक बागी हुए हैं, फूल की जगह सूल का काम करेंगे। ऐसा कोई विशेष कोई बागी नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ा बहुत तो बड़ा परिवार है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, कोई ऐसा विशेष वो नहीं है, और मिल बैठ करके सब चीज़ ठीक कर ली जाएगी। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा कहाँ है। जी जी जी। लेकिन ठीक है, वो चूंकि हमारी मूल विचारधारा से नहीं रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप वो नहीं चल पा रहे हैं। इस पर नेतृत्व विचार कर रहा है। अच्छा चौहान जो भी साहब, निर्णय लेगा मान्य होगा। लोकसभा चुनाव है, विस्तार से चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव पे। पब्लिक कह रही है अब की बार फौजी सरकार। एक और पब्लिक में यह भी नारा है कि एक फौजी को रोकने के लिए पूरा लखनऊ से दिल्ली समूचा भारतीय जनता पार्टी एक हो गई है। योगी जी की 3 सभाएं होना, राजनाथ जी का आना, नरेंद्र मोदी का आना, क्या ऐसा आपको लगता है जनता किस हद तक सही है? देखो, चुनाव के दौरान प्रचार में एक केंद्रीय टीम बनती है और एक प्रचार की टीम बनती है, वो सभी आते हैं। ऐसा नहीं है कि फौजी को रोकने के लिए आ रहे हैं। फौजी हैं, अच्छी बात है, उन्होंने देश के लिए सेवा की है और यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं परिवार में उनके 2 लोग। उन्होंने कितना काम किया है ये वही बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतर और क्षेत्र की जनता बता सकती है। केवल सड़क खोदने से और आंदोलन करने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए जब तक विजन नहीं होता है तब तक कोई विकास करना संभव नहीं होता है। जो नारा लगा रहे हैं युवा, अच्छी बात है, लेकिन देर सवेर वो भी समझ जाएंगे कि अंततोगत्वा क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ही ज़्यादा जरूरी है और राष्ट्र के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का होना बहुत जरूरी है। चौहान साहब, आपने कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, लेकिन 2014 से पहले भाजपा आंदोलन करती थी। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पे होती थी कि बहुत सही, महंगाई की बार, अब की बार 400 पार। लेकिन अभी बीजेपी की बात करें, सिलेंडर 900 पार है, लेकिन कांग्रेस चुप है। देखिए, जहाँ तक आपने गैस के विषय में कहा है और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट के विषय में कहा है, जिस समय मोदी जी ने सरकार संभाली थी 2014 में, उस समय सब्सिडी कितनी दी जाती आप ये देखिए। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो देश पर के द्वारा पेट्रोल बॉन्ड जारी किए गए थे, जिसके आधार पर उधारी पर तेल खरीदा गया था, कच्चा तेल खरीदा गया था, वो सारी उधारी उन्होंने चुकाई।
और उसके बाद आप देखते थे कहने को सिलेंडर जरूर 600-700 का था उस समय, लेकिन लाइन इतनी लंबी लगती थी कि सुबह से शाम तक संघर्ष होता था कि एक सिलेंडर कैसे मिल जाए। आज आप मोबाइल पे एक डायल करते हैं और आपके घर सिलेंडर पहुंच जाता है। मुझे ही लगता है कि उस समय कोई सिलेंडर अगर बहुत आवश्यक हो तो उसको 1000 और 1200 से कम मिलता होगा। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी रहा हूं कि किस एक सिलेंडर के लिए किस तरह से मारामारी हुआ करती थी। आज सिलेंडर बहुतायत में उपलब्ध है, पेट्रोल डीजल बहुतायत में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी जहां तक तुलनात्मक अगर देखें तो 2014 में मुझे ध्यान है मेरे पास 82 रुपये कुछ एक की एक पेट्रोल की पर्ची रखी हुई है 2013 की, और आज अगर पेट्रोल हमारी है तो 100 रुपये के आसपास है। अगर तुलनात्मक देखें पिछले 10 साल में क्या रेट बढ़ा है और अब क्या बढ़ा है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि कम ही है। चौहान साहब, वर्तमान सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मोर्चा, किसानों का देश कहा जाता है भारत को। किसान एक और दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे थे, विपक्ष इल्जाम लगा रहा था कि किसानों पर भाजपा लाठियां बरसा रही है, और आज वही विपक्ष जयंत चौधरी के रूप में किसानों के साथ आ गया है। क्या कहना चाहेंगे कि जो कल तक देते थे भाजपा को गालियां, आज बजा रहे हैं भाजपा के लिए तालियां? देखिए, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, ये आप भी जानते हैं कि वास्तव में वो किसान के चेहरे के रूप में तो थे, लेकिन वास्तव में किसान नहीं थे। जो किसान होता है वो अपना समय खेतीबाड़ी में लगाता है, उसे आंदोलन से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। और जब भी आप देखते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर जो घेराव होता है, वो एक विशेष स्थान से ही लोग क्यों आते हैं और एक विशेष सरकार ही उनको सपोर्ट क्यों करती है। विषय ये है, जब एक बहुत अच्छे कृषि कानून आए थे, उनको निरस्त कराने के बाद आज वो किसान स्वयं महसूस करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई जो उन्होंने कानून को निरस्त करा दिया। सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आय लगभग दूनी हो चुकी है और आगे भी किसानों की आय और बढ़ेगी। हमारे देश का किसान मजबूत होगा, खुशहाल होगा, लेकिन चौहान साहब मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि जयंत चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? कल तक भाजपा पर सवाल उठाते थे, आज भाजपा के साथ खड़े हैं। राजनीति में हृदय परिवर्तन होते रहते हैं और उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चल करके ही किसानों का विकास संभव है और उनकी पार्टी का भी विकास संभव है। इसलिए चुनाव के समय पर अलायंस बनते हैं, एनडीए का विस्तार हो रहा है और होता रहेगा। जो भी हमारी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करते हैं, उन सबका स्वागत है। चौहान साहब, आखिरी सवाल, सक्रिय कार्यकर्ता हैं आप भाजपा के, कद्दावर नेता माने जाते हैं, भानु प्रताप सिंह चौहान जी का बड़ा कद माना जाता है भाजपा में, कहीं ना कहीं मन में टीस होगी टिकट न मिलने की, और क्या लग रहा है इस बार राजकुमार चाहर का नारा है 8 लाख पार? देखो, मैं अतिशयोक्ति में बात नहीं करता हूं जी। जहां तक टिकट का विषय है, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो लाएगा कमल निशान वही हमारा पहलवान। हर कार्यकर्ता का ये कर्तव्य होता है और फर्ज है कि वो टिकट मांगे, लेकिन जब नहीं मिलती है तो तन से, मन से, धन से पार्टी के लिए समर्पित हो जाता है और पार्टी के लिए काम करता है। टिकट 1 होती है, 2 होती है, 4 होती हैं, लेकिन कार्यकर्ता हमारे करोड़ों में हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ऐसे में सभी को टिकट मिलना संभव नहीं होता है, पर पार्टी कहीं ना कहीं सभी का सम्मान रखती है। जहां तक 8 लाख पार का है तो ये अतिशयोक्ति है, लेकिन हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं और ये 4 जून को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 404 सीट पार करके एक इतिहास बनाएगी। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का मतदान का रिजल्ट जनता के सामने होगा तो भारतीय जनता पार्टी 404 पार करके पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठेगी, ये कहना है भाजपा नेता भानु प्रताप सिंह चौहान का। और उन्होंने बताया कि प्रत्याशी वर्तमान में राजकुमार चाहर हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली और बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते वे जनता के बीच में कम पहुंच पाए, जिसका जनता को टीस है। लेकिन जनता राजकुमार चाहर से प्रेम करती है और नरेंद्र मोदी को राष्ट्र मजबूत करने के लिए तीसरी कार्यकाल के लिए दिल्ली संसद भेजना चाहती है। इस वजह से राजकुमार चाहर पुनः पूर्ण बहुमत और एक बड़े बहुमत के साथ दिल्ली की संसद भवन में पहुंचने जा रहे हैं। लखनऊ फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर राजकुमार चाहर के साथ कमल का फूल
एक बड़े स्तर से जीत अर्जित करने जा रहा है। अपने साथी विकास नोवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।